हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में, जो प्राचीन भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। इसमें सिंधु सभ्यता की शुरुआत भारत में सबसे पहले हुई थी। तो आज हम बात करेंगे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की, और हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी बनते हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं परीक्षा के माध्यम से, जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में डिटेल से देखते हैं। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। ये सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिम भारत में थी, जो कि मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता से अधिक उन्नत थी। 1920 में इसकी खोज भारतीय पुरातत्व विभाग ने की थी। यहाँ के लोग मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। और जो हड़प्पा नगर है, हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। जो हड़प्पा नगर है ये रावी नदी के किनारे है, और इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हड़प्पा, इसका जो उत्खनन हुआ था वो उसकी शुरुआत सर्वप्रथम हड़प्पा नगर से शुरू की गई थी, जो कि पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे उत्खनन के समय हड्डियों के ढांचे प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन अन्नागार है, जो कि मोहनजोदड़ो में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था, और इनकी मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। वहीं अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता, कई बार पूछ लिया जाता है पेपरों में कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल कहाँ पाए गए, तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो बंदरगाह हैं प्रसिद्ध, एक तो लोथल है और एक सुरकोतदा है। लोथल गुजरात में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। वहीं हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत तथा नक्शाशीदार ईंट के साक्ष्य हमें कालीबंगा में मिले। यानी ईंटों से बने मकान, ईंटें और जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलता है। नर्तकी की कांस की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। जैसा कि देख रहे हो यहाँ पिक्चर्स में दिख रहा है कि वीडियो में, कि जो ये नर्तकी की मूर्ति है ये कहाँ से मिली? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रही। वैदिक सभ्यता से पहले भारत में हड़प्पा सभ्यता रही। बाद में भारत पर आर्य लोग आए और उन्होंने भारत पर अपना राज्य स्थापित कर दिया, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। और जो वैदिक सभ्यता है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। इसका पहला भाग है ऋग वैदिक काल, और दूसरे को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि उत्तर ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं इसको।
आर्य भारत में सर्वप्रथम पंजाब और अफ़गानिस्तान में आके बसे थे। जो भारत में आर्य लोग आए थे वो सर्वप्रथम पंजाब और अफ़गानिस्तान में आके बसे। जो आर्य थे वो मूल निवासी मध्य एशिया के लोग थे और इनकी जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी। इनका जो आर्य लोग थे इनका मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था। ऋग वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन और उत्तर वैदिक काल में कृषि था। यानी कि जो ऋग वैदिक काल था उसमें इनका आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और वहीं उत्तर वैदिक काल में कृषि इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। इनका जो प्रमुख या मुख्य पशु इनका जो था वो घोड़ा था। ऋग वैदिक काल में इनका प्रमुख देवता इंद्रदेव को मानते थे। यानी जो आर्य लोग थे वो ऋग्वेद काल में अपना प्रमुख देवता इंद्रदेव को मानते थे। वहीं उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता प्रजापति शिव को मानते थे। यानी जो आर्य लोग थे वो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति यानी शिव को अपना प्रमुख देवता मानते थे। वैदिक सभ्यता में लोहे से बने उपकरण भी प्राप्त हुए, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त नहीं हुए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त हुए या नहीं, तो नहीं हुए। ये किस में हुए? वैदिक सभ्यता में हमें लोहे की प्राप्ति हुई। उसी समय में जिस समय वैदिक सभ्यता चल रही थी तभी वेदों का भी निर्माण हुआ। तो हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू धर्म में 4 वेद हैं जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अब देखते हैं जो इनमें सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसमें देवता आवाहन के मंत्रों का उल्लेख किया गया है। जो ऋग्वेद है उसमें देवता बुलाने के मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेद में इसमें यज्ञ मंत्र और आत्मा तथा ईश्वर के ज्ञान का उल्लेख किया गया है। जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञ के मंत्र, आत्मा तथा ईश्वर के बारे में उल्लेख किया गया है। सामवेद इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यानी कि जो हमारा भारतीय संगीत है उसके बारे में सामवेद में वर्णन मिलता है। अथर्ववेद इसमें चमत्कार, जड़ी बूटियों, टुटका टोना तथा आयुर्वेद का ज्ञान का उल्लेख किया गया है। जो हमारा अथर्ववेद है इसमें क्या है, जो जड़ी बूटियां हैं, टुटका टोना है तथा आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो हमें कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।